अच्छा, तो हमने कर लिया था लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी का हमने कर लिया था हाउ टू एक्सेस आइटम्स एंड हाउ टू चेंज आइटम्स। अब हमने करना है हाउ टू ऐड आइटम्स। तो यहाँ पर हमने किया था हाउ टू चेंज आइटम के लिए हमने यूज़ किया था अपडेट, और उसका ये सिंटैक्स हमने दिया था। और उसके अलावा हमने हाउ टू ऐड आइटम भी किया था कि ईयर और 2018। तो मतलब ये अपडेट भी करता है। अगर इसी सिंटैक्स को हम यूज़ करके हम इसमें कुछ वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, तो वो आज हम देखते हैं। यहाँ पे करते हैं डे 9। अपडेट कलर, ऐड अ कलर आइटम टू द डिक्शनरी बाय यूजिंग अपडेट मेथड। तो हमने ये कल भी पहले भी कर लिया था अपडेट मेथड के। अगर तो हमने कोई वैल्यू चेंज करनी है तो सिंपली उसका इंडेक्स लेंगे और दिस डिक्शनरी, और वो आपने बताया नहीं एग्रीमेंट में। उसका इंडेक्स जो भी है, ये उसका इंडेक्स होगा। ये जो आईडी होती है स्टार्टिंग में, पहले हमारे पास इसका इंडेक्स नहीं होता था जो हमारे पास सेट था, लेकिन इसमें हमारे पास की अब आ गई। तो इस इंडेक्स को, इसको वो कहते आपने हैं देखा है वो कि दूसरा अकाउंट मेरा इससे वाला। हम अब इसको एक्सेस करके इसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसको अब हम जो भी वैल्यू देना चाहें यहाँ पे हम चलो इसको ठीक है। दे सकते हैं वो। तो अब ये ब्रांड के पास ये वैल्यू होगी, तो इस तरह हम इसको अपडेट करते हैं। और ये मेथड यूज़ करके हम न्यू वैल्यू ऐड करते हैं कि इस पूरे को अपडेट कर दिया एक नई वैल्यू ऐड करके, ना कि उसे एक स्पेसिफिक वैल्यू को। तो ये अपडेट मेथड हो गया। इसको अगर मैं अब प्रिंट करूँ तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? दिस डिक्शनरी मैंने प्रिंट किया तो ब्रांड एफ एस एस आ गया, अपडेट हो गया वो इससे। और ये जो इसने एक न्यू वैल्यू ऐड कर दी कलर रेड, उसकी की और उसकी वैल्यू। तो ये दो मेथड हो गए हमारे पास, चेंज आइटम और ऐड आइटम के। उसके बाद है चेंज आइटम ऐड हो गया। अब है हमारे पास रिमूव आइटम्स। तो सिंपली पॉप मेथड हमने देखा था एरे में कि हम एक स्पेसिफिक इंडेक्स देते थे, या फिर हम इंडेक्स ना देते तो एंड वाली जो वैल्यू होती थी वो पॉप हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो हम की देंगे वो वैल्यू पॉप होगी। पॉप का मतलब है यहाँ से इस वैल्यू को निकाल दो। तो अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो अब मॉडल जो होगा वो पॉप हो जाएगा। ब्रांड फोर्ड, अब मॉडल जो है पॉप हो गया यहाँ पे, मॉडल मस्टंग और ईयर। तो मॉडल यहाँ से पॉप हो गया इस तरह। तो ये होता है रिमूव मेथड। उसके बाद पॉप एटम, इसका क्या मेथड है? हमारे पास एक मेथड आ गया पॉप, और की यूज़ करके हम पॉप कर लेंगे उस वैल्यू को। दूसरा मेथड है पॉप आइटम। अब इससे क्या होगा, हमने ऊपर वाले को किया कमेंट, सेलेक्ट किया ऑल, कमेंट। अब ब्रांड फोर्ड हमारे पास आ गया, ब्रांड आ गया और मॉडल आ गया। ईयर हमारे पास नहीं आया। अब दोबारा अगर रन करें तो हमारे पास ईयर नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि पॉप एटम एंड से एक एटम को रिमूव करेगा यहाँ से। जैसे कि हम सिंपल पॉप यूज़ करते थे एरे में, तो एंड वाली वैल्यू जो पॉप होती थी, इसी तरह इसमें सिंगल एटम और एंड वाली वो पॉप होगी। तो ये मेथड है डॉट पॉप एटम। अच्छा, ये हो गया एक एटम स्पेसिफिक एंड से पॉप करना। और ये डिलीट मेथड हमने पहले देखा था एरे में कि डेल दिस वैल्यू, ये इस वैल्यू को डिलीट कर देगा। तो तीन मेथड हमने देख लिए, पॉप और उसकी की, और उसके अलावा पॉप आइटम और डिलीट, ये मेथड हो गया।
इसको भी उधर लिख देता हूँ नोट्स के लिए। तो इसको आप अपनी तरफ रन करके देखा करें और एरर चेक किया करें। तो ये इसने मॉडल को डिलीट कर दिया। अब अगर आपकी प्रैक्टिस क्या होती है कि अगर यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है तो आप क्या करें, यहाँ पे कॉपी करें ईयर को, ईयर डालें और फिर देखें क्या कौन सी वैल्यू डिलीट हो रही। तो ईयर डिलीट हो गया। तो इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद है ये एरर है, द डिलीट कीवर्ड कैन ओनली डिलीट द डिक्शनरी कंप्लीटली, डेल डिक्शनरी। तो ये एरर क्यों है, अब देखें। इसने एरर दे दिया कि नेम दिस डिक्शनरी इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये जो डिलीट है इसने इसको ऑलरेडी डिलीट कर दिया ये डिक्शनरी को, दिस डिक्शनरी। तो अब अगर इसको दोबारा हम प्रिंट कर रहे हैं तो मतलब ये डिक्लेयर ही नहीं है, पहले डिलीट हो चुकी है। अब डिक्लेयर करें दोबारा तो फिर इसको प्रिंट करें, अदरवाइज़ ये एरर देगा कि ये डिफाइन नहीं है, इसको पहले डिफाइन करो। यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन कर लेते, लेट्स सपोज दिस डिक्शनरी हम कुछ कर लेते, एम्प्टी एरे कर लेते, तो फिर इसने प्रिंट हो जाना था। ये देखिए एम्प्टी एरे आ गई। तो ये डिफाइन एरर होता है, कोई वैल्यू डिफाइन ना करें तो ये एरर आता है। अच्छा, तो अब अगर हम क्लियर मेथड यूज़ करते इस पूरी एरे पे, डिक्शनरी पे, हमने पहले भी ये मेथड किए हैं एरे में, अब बस रिवीजन हो रही है इसकी। आपने अगर याद किए हैं तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। अब क्लियर क्या करेगा, इस पूरी एरे को क्लियर कर देगा, इस पूरी डिक्शनरी को, और इसके पास एम्प्टी वैल्यू पड़ी होगी, एम्प्टी डिक्शनरी होगी इसके पास। अब इसको रन करूं, डिक्शनरी द क्लियर मेथड एम्प्टी द डिक्शनरी, डिक्शनरी क्लियर। तो इसको मैं अब कमेंट करता हूँ, ये इसकी वजह से एरर आ रहा है। अब ये एम्प्टी डिक्शनरी आ गई, ये एम्प्टी सेट और डिक्शनरी इस तरह डिनोट होता है। तो मतलब क्लियर और डिलीट का ये डिफरेंस है। तो उसके बाद आ गया लूप, प्रिंट ऑल की नेम्स इन द डिक्शनरी। मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ क्लियर है? जी क्लियर है। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब आगे लूप्स। यहाँ पे लूप्स हमने यहाँ पे करने हैं, हम आगे करते हैं इनको इस दफ़ा। यहाँ पे बस ये है कि प्रिंट करने के लिए उसने लूप लगा दिया, और ये चीज़ भी हम बाद में देख लेंगे। और वैल्यूज़ हमने पहले भी देखा था डिक्शनरीज़ की, कि डिस डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि उसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये कीज़ होती हैं ये सारी, और ये वैल्यूज़ होती हैं। कीज़ लेनी हो तो डॉट कीज़ मेथड होगा, वैल्यूज़ लेनी तो डॉट वैल्यूज़ मेथड होगा। तो वो मेथड यहाँ पे यूज़ किया गया है, और इसके ऊपर लूप लगाया गया और प्रिंट की गई उसकी वैल्यू। तो ये कीज़ का मेथड हो गया। और ये आइटम्स, आइटम्स में क्या होता है कि की और वैल्यू दोनों आ जाती है। तो ये तीन मेथड हैं इसको एक्सेस करने के लिए, ये हमने एक्सेस आइटम में किया था। तो ये था लूप्स। लूप्स हम आगे देखते हैं इनको इन डेप्थ। उसके बाद है कॉपी, दिस डिक्शनरी डॉट कॉपी, सिंपली जो इसको इस नई डिक्शनरी में कॉपी कर देगा, ये कॉपी मेथड है। ये हमने पहले भी किया था कॉपी मेथड। सिंपली ये डुप्लीकेट करता है, एक एरे हो, डिक्शनरी हो, लिस्ट हो, टपल जो भी हो, इसको डुप्लीकेट कर देगा कॉपी। तो उसने इसको इस माई डेस्क में डुप्लीकेट कर दिया। तो ये हो गया कॉपी मेथड। ये मेथड्स आपने सारे करने। उसके बाद आ गया नेस्टेड डिक्शनरीज। अब नेस्टेड डिक्शनरीज क्या होती हैं? डिक्शनरीज विद इन डिक्शनरीज, ये इसका सिंटैक्स है। ये होती है कॉम्प्लेक्स, जब हम
डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वन एप्लीकेशन टू अनदर, तो इस फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफ़र होता है कि ये की है, इसके अंदर वैल्यूज़ हैं। जिस तरह के एक चाइल्ड है, उसका उसका ईमेल ये है और वो उसकी पैदाइश इस सन में हुई। दूसरा चाइल्ड है, उसका नेम ये है और उसकी पैदाइश इस ईयर में हुई। तो इस तरह ये डेटा रिकॉर्ड होता है और इसके अंदर इन डेप्थ भी हो सकती हैं आगे मज़ीद। जिस तरह के ये वैल्यूज़ हैं, अब नेम के आगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी हो सकता है। जितनी सारी डिटेल्स होती हैं एक ऑब्जेक्ट की, वो सारी इसमें होती हैं डिक्शनरी में, कि एक उसकी की और उसकी वैल्यूज़, और उसके अंदर आगे मज़ीद अगर कोई उसकी एट्रीब्यूट्स हैं तो उसकी आगे फिर एक और डिक्शनरी बन जाएगी। जिस तरह के कार एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आएगा कार और उसकी आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ की आगे जो फंक्शंस हैं वो भी आ सकते हैं इस तरह। तो इस तरह सारी जो डिटेल्स होती हैं वो डिक्शनरीज में आती हैं की वैल्यूज़ में। तो ये होगी इन डेप्थ, ये होगी फर्स्ट, और उसके अंदर आ गई चिल्ड वन, और चिल्ड वन की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो। अब हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं चिल्ड वन का नेम, तो हम कैसे करेंगे? अगर हमारे पास सिंपल होती तो हम लिखते चिल्ड वन। तो पहले हम करते हैं यहाँ पे प्रिंट 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 किया माई फैमिली। तो क्या आएगा, ये हमारे पास पूरी डिक्शनरी आ गई। अब इस डिक्शनरी में से हमने क्या एक्सेस करना है, चिल्ड फर्स्ट, सिंपल ये डिनोट भी हो रहा है। तो चिल्ड वन अगर मैंने एक्सेस किया, अब मेरे पास उसका नेम और ईयर आ रहा है। अब इस नेम और ईयर को मज़ीद मैंने एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ये भी मेरे पास डिक्शनरी है, तो इसके आगे मैं एक और ब्रैकेट्स लगा के वो वैल्यू लिख दूँगा, उसकी की लिखूँगा। की क्या, नेम। तो अब मेरे पास वो नेम आ गया। तो इस तरह आगे मज़ीद अगर नेम के आगे होती यहाँ पे डिक्शनरी, तो उसको भी हम इस तरह एक्सेस कर सकते थे। तो यही सिंटैक्स होता है, जितनी भी इन डेप्थ आगे आ जाती तो यही सिंटैक्स यूज़ करके हम एक्सेस कर सकते थे। ये हो गया मेथड डिक्शनरी से वैल्यूज़ को एक्सेस करने का। ये जो नेस्टेड डिक्शनरीज होती हैं, अब इसमें जितनी भी नेस्टेड आएंगी वो आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये लूप मेथड भी यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद है डिक्शनरी मेथड्स। हाँ, अब ये हमने मेथड्स देख लिए, क्लियर मेथड, कॉपी फ्रॉम कीज़, गेट आइटम कीज़, पॉप आइटम, सेट डिफ़ॉल्ट, अपडेट वैल्यूज़। ये आपने एक दफ़ा अच्छी तरह अगर कोई मिस हो गया जैसे सेट डिफ़ॉल्ट, तो आप लोगों ने जाके इसको रन करना है यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट को डॉट लगा के। ये कोड आप लोगों ने कॉपी करके अपने ब्राउज़र में रन करना है। तो उसके बाद आ गया हमारे पास डिक्शनरी की एक्सरसाइज। ये लाजमी करनी है आप लोगों ने, डिक्शनरीज, एक्सेस डिक्शनरीज, चेंज डिक्शनरीज। और फिर हम चलते हैं इफ़ एल्स कंडीशन पे। आई थिंक ये इजी था क्योंकि हमने पहले भी सेट्स और टपल्स वगैरह किए हुए थे। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस होती हैं कुछ, तो जो इक्वल्स डिनोट करके हम करते हैं या नॉट इक्वल्स टू, जैसे कि पाइथन सपोर्ट द यूजुअल लॉजिकल कंडीशन फ्रॉम मैथमेटिक्स। जैसे इक्वल्स, इक्वल्स के लिए ये ऑपरेटर होता है कि ए इक्वल्स टू बी, तो ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे कि अगर हमने इक्वल इक्वल वैल्यू देखनी है तो ये ऑपरेटर होगा। नॉट इक्वल्स देखनी है तो ये ऑपरेटर होगा कि ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये कंडीशन चले तो उसके लिए ये ऑपरेटर होगा। लेस देन के लिए ये ऑपरेटर होगा कि ए अगर लेस देन है बी से, तो ये कंडीशन चले तो उसके लिए ये ऑपरेटर, और ये लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, ये सिंपल ऑपरेटर्स हैं। मतलब अब ये ए ग्रेटर देन बी होगा तो ये कंडीशन चलेगी, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो ये कंडीशन चलेगी। दिस कंडीशन कैन बी यूज इन सेवरल वेज, मोस्ट कॉमनली इन इफ स्टेटमेंट्स।
तो ये मोस्टली जो है इफ़ कंडीशंस में यूज़ किया जाता है कि अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये प्रिंट हो जाए, अगर ये इससे छोटी है तो ये प्रिंट हो जाए। तो सिंपल उसके लिए होता है। तो अब हम एक अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें, अब हमारे पास A33 है, B 200 है, कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है? 200 डेफिनेटली। तो हमने कंडीशन दी है यहाँ पे B ग्रेटर देन A होगा तो ये प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ, B इज़ ग्रेटर देन A, तो प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने ये कंडीशन दी है कि B ग्रेटर देन A होगा तो ये प्रिंट होगा। अगर मैं कहता हूँ, यहाँ पे कंडीशन देता हूँ B लेस देन A, तो ये क्या प्रिंट होगा? फिर ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने कंडीशन दे दी कि B A से कम होगा तो ये प्रिंट होगा। तो वैल्यू हमारे पास B की ज़्यादा है। तो अगर अब मैं रन करूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये होती है कंडीशन जो हम यहाँ पे लगाते हैं कि ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन है तो हो, अदरवाइज ना हो। अब हमने ये कंडीशन लगानी थी। तो अगर ये वैल्यू ऊपर आ जाती है तो हम ये प्रिंट करेंगे, वरना ना करेंगे। अब ये ऐसे B इज़ ग्रेटर देन ए। अब अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता 4 3 ये तो नहीं कर आती दिया वैल्यू मैंने कुछ काउंट। भी, क्योंकि हमने 20 कम कर दिया है ए से। मैं तो इस तरह ये मैं कंडीशन चलती बताता है। हूँ। अब ए हमने ग्रेटर देन भी देख लिया, लेस देन भी देख लिया। अब अब ये हमने देख लिया पहले ही कि ये यू विल नॉट गेट एन एरर, लेकिन ये वैल्यू नहीं आएगी कुछ भी। इसमें एक और होता है सिंटैक्स इशू। अब देखें, अब इसमें क्या एरर है बताएगा कोई? इसमें क्या एरर है ओटीपी आया होगा आपके पास क्या टाइम। अब्दुल कदीर? सर, अगर जब हमने किसी भी वेरिएबल की कोई वैल्यू प्रिंट करानी हो ना, तो फिर हम इसके जो डबल कॉमास होते हैं ना, वो नहीं लगाते। तो अगर डबल कॉमा में लिखा जाए प्रिंट, तो फिर वो सेम चीज जो है वो ही प्रिंट होती है। हाँ ये तो है, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है, ये देखे ना, ये एरर रेड रेड एरर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इसमें सिंटैक्स इशू है। सेशन में और कोई है? जी, वो पहले आपने स्पेस आपने दिया ना पहले ये वेरिएबल के। एक तो इशू ये है कि हमने इसको स्पेस दे दी, सिंटैक्स इनकरेक्ट कर दिया। अब एक और इशू है, वो क्या है? वो ये है कि जब जब हमने ये लिखा होता है ना कि बी ग्रेटर देन ए, तो फिर प्रिंट हो, तो फिर प्रिंट के ना जो आपने प्रिंट लिखना होता है उसमें आपने स्पेस देनी होती है। अच्छा, ये होगी स्पेस। अब सही है, ज़बरदस्त। बी जी, सिंटैक्स तो सही है, तो लेकिन वैसे ये होगा, चल गया ये है। प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो प्रिंट होगा जब वो ये प्रिंट हो गया है, ये सिंटैक्स है बी ग्रेटर देन ए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट नहीं नहीं, होगा। वो ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि जब हमने अगर बी की वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो है ना कॉमास ये नहीं लगाएंगे। सही है, वो भी कर लेते हैं। ये ले, प्लस 1 200 आ गई। ये तो हम जस्ट टेस्टिंग के लिए कर रहे थे, तो इस तरह हम कर लेते चलिए मैं हैं। आपको भी बताता हूँ उसे। अच्छा, तो अभी मैं इसको करता ये हूँ क्या पे कॉपी। मैसेज सेंड किया था मैंने। हम्म, अच्छा, अब इसमें क्या एरर है? ईपे से ईपे इसमें ये आ रहा है कि वो जो
आगे ए के आगे ना डबल डॉट लगे होते हैं, वो नहीं लगे हुए। हाँ, ये होती है इफ कंडीशन के आगे ये सिंटैक्स होता है, एंड पे अभी डॉट होने डिसाइड करते हैं वो ये याद रखना है। अब इसमें क्या एरर कर दिया हमने? लास्ट पे इसमें कितने वही नंबर वो पे स्पेस कितने वाला है। स्पेस वाला मैंने स्पेस डाल दी। एरर से एक मिनट ज़्यादा में देखता अच्छी हूँ। अंडरस्टैंडिंग होती है। एरर लगा के देखा करें, आप एरर किया करें और उससे समझा करें। 660 ही था। अब अब अगर एरर ना करेंगे तो आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं चले मैं करेंगे। आपको भी दोबारा करके करता हूँ। अब अब यहाँ पे हमने पी ग्रेटर लिख दिया था, सिंपल। तो अब इस तरह अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरह की कोई मिस्टेक करेंगे तो ज़्यादा आपको सर खपाना नहीं पड़ेगा वहाँ पे। आपको फ़ौरन अंडरस्टैंड हो जाएगा वो मैंने यहाँ पे गलती की है। जी बिल्कुल। तो अभी ये मिस्टेक्स दो तीन जो हमने की थी ये इसको कितने नंबर अंडरस्टैंड पे कर लें। आया? इस तरह की नेक्स्ट मिस्टेक्स नहीं करनी। अब ये हमने देखना है इफ़ एल्स कंडीशन। पहले हमने किया सिर्फ इफ़ कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट ये होगा। नंबर रिसीव नहीं हुआ ओटीपी। अब अगर ए हमारे पास देती, बी देती, अब इफ़ बी ग्रेटर देन ए तो ये प्रिंट हो जाए, अदरवाइज चलो रीसेंड करो ए लेकिन ये इक्वल टू बी के है सिग्नेचर नंबर देखना कौन तो सा ये है, प्रिंट हो जाए। 630 तो वाला इसका है या क्या मतलब है 634 वाला। कि हमने दो कंडीशन दे दी। अगर ये ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ये ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या वाला अभी अकाउंट है? कौन सा ये क्या प्रिंट वाला होगा, ये अकाउंट है? वाला या ये वाला? कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? चलिए ठीक है। 33 रीसेंड 33। कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ए ग्रेटर इक्वल टू बी के, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये ट्रू नहीं होगी। अब चेक होगी, वन बाय वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगी। यहाँ ये एग्जीक्यूट होगा, ये होगा, ये होगा, ये कंडीशन नहीं चलेंगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल, ये प्रिंट हो गया। सही है। अब इसके अलावा मज़ीद हम जितनी मर्जी यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहते लगा सकते थे। इफ़ एल्स, सिंपल इफ़ एल्स ए लेस देन बी, हम ये भी कर सकते हैं। तो प्रिंट कर दिया हमने ए। ये होती है हमारे पास कंडीशंस। अब इसके अलावा एंड पे हम क्या कर सकते हैं कि एल्स, अगर कुछ भी नहीं होता, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो उसमें उस केस में क्या हो जाए, प्रिंट हो गया और इधर प्रिंट प्रिंट एम्प्टी। तो अगर ऊपर वाली सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी तो ये ऑटोमेटिकली ये एल्स वाली चल जाएगी। तो अब ये कंडीशन चल गई। अब अगर मैं इसको करता हूँ ऐसे यार तो ये एम्प्टी नंबर तो आ है गया। ही नहीं हमारे पास। मतलब क्या कि हमने ये कंडीशन और ये कंडीशन इक्वली है, ठीक है। अब ना ये ट्रू हुई ना ये ट्रू हुई ना ये ट्रू हुई, तो ये प्रिंट हो गया एल्स एम्प्टी। इस तरह हम इफ़ एल्स काफ़ी सारी कंडीशंस लिख सकते हैं। जब हम कैलकुलेटर बनाते हैं तो ऐसे ही बनता है कि ए प्लस बी तो ये हो ऑपरेटर, ये हो। तो हम अभी जब ये कंडीशंस कर लेंगे लूप्स तो हम उसके बाद कैलकुलेटर बनाएंगे। तो अभी के लिए ये कि अब ए लेस देन बी, अगेन सिक्योरिटी कोड है यहाँ पे भी ए लेस देन लेकिन बी, वो ये शुरू हम से ये नंबर हमने नहीं बता उल्टा रहा लिख कि दिया कौन सा लेकिन नंबर है। कंडीशन पहले एक मैंने ही जो है। अटैच किया था वो 630 वाला अगर किया था। इसको हम हाँ तब तो ऐसे वो करते 0343 शो करवा रहा तो है। ये कंडीशन नहीं चलनी थी। तो ताकि वो या बार तो बार ये जरूरत चल नहीं। जाती या ये चल जाती। अब इसको मैं रन करूँ तो 0343 33 कौन सी कंडीशन चली लास्ट है? में। ये वाली चली है। क्लियर है? ये ये उस पे क्यों ओटीपी सेंड कर रहा है? कंडीशन क्लियर है? ये एल्स कंडीशन। शॉर्ट हैंड, अच्छा इसका ये शॉर्ट हैंड भी होता है। हम देखें, बजाय इसके नहीं इसके भाई नीचे लिखने के हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
एक ही लाइन में लिख सकते हैं। कंडीशन ट्रू होगी आप तो देखिए ये अगर प्रिंट आपके हो पास जाएगा। तो ये शॉर्ट हैंड फिर इसका भी होता है। आता है। इसके बाद होता है वन लाइन इफ एल्स कंडीशन। चलिए आप हमने ये पहले की थी उस वक्त, आई चलिए थिंक मैं आप काफ़ी आप देखिए कंफ्यूज हुए होंगे कि प्रिंट ए हमने करना है अगर, फिर हमने क्या किया, अगर ए ग्रेटर देन बी से आता है ये प्रिंट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हमने क्या कहा, एल्स ये हमारा प्रिंट नंबर कर दो। तो पता नहीं इसके तो कोड ये कैसे जा रहा कंडीशन होगी इस तरह की, ये प्रिंट होगा या ये होगा। तो बीच में हमने कंडीशन लगा दी कि है। ये अच्छा कोई प्रिंट गलती हो ए गई है, वो अगर authentication ये करवा के कंडीशन फिर ट्रू है, कॉल करवा अगर के ये वो ट्रू गलती नहीं करवा होती तो दें। फिर एल्स मे भी उस ये दौरान प्रिंट कर दो। ऑपरेटर की तो कोई अब ये गलती हो। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अभी वो खुद ओपन कर रहे हैं तो अब उनको इसको देखते मैंने हैं रन किया क्या देखते तो हैं क्या बी print हमारे पास आ गया अपनी कि तरफ से। मतलब ये आप 330 वालमार्ट और को 2, देख लें, वो अपनी तरफ से ना ये कॉल कर रहे कंडीशन हैं, ट्रू नहीं हुई। बी को ओपन कर रहे हैं ए वो लेस देन, ए ठीक है हमारे पास यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन नंबर बी, चेंज करके देखते हैं। लेकिन वैल्यूज़ क्या है, लेस देन है। तो ये प्रिंट इफ ए ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसलिए प्रिंट ए नहीं आया, एल्स चलिए प्रिंट वो बी देख आ लेते हैं, गया। नहीं तो ईबे को कॉल तो करके ये देखते वन हैं। लाइन स्टेटमेंट है और वालमार्ट पे वन लगा लाइन नहीं, इफ एल्स वालमार्ट पे कंडीशन लगा है। नहीं। एक ये होगी, एक ये, और चलिए बाकी आप ये आज किस पे सिंटैक्स सेल पूरा लेंगे इसका। आप? वालमार्ट पे ईबे पे। चलें अच्छा वो फिर आप अपनी तरफ से ही ऑर्डर भेज देंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हमने एक ही लाइन में दो कंडीशंस डालनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर। जो जो लिस्टिंग लगा रहे कि हैं अगर ये ट्रू है या ये ट्रू है, इन दोनों में से दोनों ट्रू होनी चाहिए। इसका एंड का ऑपरेटर का मतलब होता है ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो तो प्रिंट ठीक होगा, है मैं अदरवाइज नहीं होगा। ये एंड ऑपरेटर होता है। बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर इसमें से मैं एक को भी फॉल्स करता हूँ, ये सी ए से ग्रेटर देन पहले था लेकिन मैंने अब कर दिया कम, तो अब देखते हैं ये चलेगा। नहीं चला, ये पहले वाला ही बी आ रहा है। ड्राफ्ट में तो आप जैसे ही उसे करने अपलोड करने की कोशिश कुछ करेंगे भी प्रिंट नहीं हुआ। ए ग्रेटर देन बी है, ये कंडीशन ट्रू है लेकिन ये ट्रू नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता और, अगर मैं लिखता और एंड की बजाय तो क्या होता, उसी को मैंने कॉपी किया है सबको, ये प्रिंट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया, और एंड की जगह। अब इसको मैं रन करता हूँ तो अब प्रिंट हो रहा है बोथ कंडीशंस आर ट्रू। यहाँ पे कंडीशंस आर ट्रू कर दो, कंडीशंस आर ट्रू। अब क्यों हुआ, क्योंकि इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो ये चल जाएगा। अब पहले हमारे पास ये क्या थी, फॉल्स, लेकिन ये ट्रू थी तो ये चल गया। अगर हम दोनों को ही फॉल्स कर देते, दोनों को फॉल्स कर दिया, तब ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी फॉल्स होगी, सी ग्रेटर देन ए, ये ग्रेटर देन आ रहा है तो इसको मैंने कर दिया बंद। अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब ये प्रिंट नहीं होगा, अदरवाइज एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, एंड का मतलब दोनों। इस तरह ये अपने कोड को रन करके अंडरस्टैंड करना। उसके बाद आता है, और हमने कर लिया नॉट। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट नॉट। इसको हम यूज़ करते हैं एरेज में कोई वैल्यू भी चेक करने के लिए कि इफ़ नॉट इन दिस एरे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका उल्टा, कि अगर पहले हमने क्या कंडीशन दी कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये प्रिंट हो, फिर हमने उसका उल्टा कर दिया कि नॉट ए ग्रेटर देन। सिंपल इसका मतलब ये है कि ये इसके इक्वल होगा।
इसके इक्वल होगा कि बी ग्रेटर देन ए, इसके इक्वल होगा। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी प्रिंट हो गया। इसकी जगह मैं ये लिखता हूँ बी ग्रेटर देन ए, तब भी प्रिंट हो गया। सही है। तो ये होता है इसका उल्टा, नॉट। अब होती है नेस्टेड कंडीशंस। ये है नेस्टेड कंडीशंस के, ये वैल्यू दी, अब ये कंडीशंस आ गई। इफ़ x ग्रेटर देन 10, एक कंडीशन हमने ये दी थी, अगर तो ये ट्रू होती है तो इसके अंदर आएगा, ये ट्रू होगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन आएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये लाइन होगी, अदरवाइज ये लाइन होगी। ठीक है, ये नेस्टेड कंडीशंस है। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या है, x 41, हमने चेक किया x ग्रेटर देन है 10 से, डेफिनेटली ग्रेटर देन है, तो फिर इनर हम चलेगा। तो अब अगर इसको मैं रन करूं तो रन किया, अबाव 10 आ गया पहले। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन चेक हुई, x ग्रेटर देन 20, यस, तो फिर ये आ गया है आल्सो अबाव 20। अगर मैं यहाँ पे लिखता 50 तो देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है, बट नॉट अबाव 20, मतलब ये अबाव 10 आ गया, ये प्रिंट हो गया। फिर ये कंडीशन चेक हुई लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं, क्यों, 41 यहाँ पे आएगा तो 41 क्या है, ये कंडीशन चेक होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 41 लेस देन है 50 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये प्रिंट नहीं होगा, एल्स आएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं शुरू में यहाँ पे कर देता 1, ये कंडीशन ही फॉल्स हो जानी थी, तो ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये चेक ही नहीं होनी। देखें कुछ भी नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे लिखता 0 तो मतलब क्या था कि ये 1 इससे ग्रेटर देन है, तो ये प्रिंट होना चाहिए था। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो कुछ भी नहीं आया, मतलब कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इनर सारा जो कोड है वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ये आउटर कंडीशन है, अगर ये कंडीशन चलेगी तो ये वाला चलेगा, ये जो स्पेस में हम आगे लिखते हैं, तो ये होगी नेस्टेड कंडीशंस। तो ये एक्सरसाइज है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका क्या रिजल्ट होगा बताएं। वेलकम। x कितना है, 5 ग्रेटर देन 8, नो, वेरी गुड, वेलकम।